लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं, कितना मुश्किल था। ये आसान तो नहीं होता जिन हालात से आप गुजरते हैं। अस्सलाम तकलीफ ज़्यादा वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इमरान रियाज एंकर की कहानी उनके ख़ुद आप ज़ुबान से सुने, उनके साथ क्या होता रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, इतना जुल्म। वीडियो देख के उसके बाद बात करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे दें। नाज़रीन करम, पाकिस्तान की सहाफ़त का सबसे बड़ा नाम इमरान रियाज खान, जिस तरह से उन्हें उठाया गया, जिस कर्ब और जिस अजियत से इमरान रियाज खान गुजरे, उनके चाहने वाले गुजरे, उनके अहले खाना गुजरे, उनके दोस्त, उनकी फैमिली, उस कर्ब और अजियत का जिक्र और जो कुछ भी इमरान रियाज खान के साथ उस दौरान होता रहा, उस हवाले से जो चीज़ें हमारे पास हैं हम वो बताने वाली अथॉरिटी नहीं है। ये चॉइस इमरान रियाज खान की थी कि वो कब, किस वक्त पे, किस तरह से अपने साथ होने वाले तमाम तर मामलात, जो वो कैद थे, लापता थे, गुमशुदा थे, तहवील में थे, या जो भी आप टर्म इस्तेमाल कर लें, जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो ख़ुद बताते। और अब वो इंतज़ार जो है वो कौम का ख़त्म हो चुका है। इमरान रियाज खान की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी, और मैं उनकी ज़ुबानी आपके सामने चलवाऊँगा भी, और उन्होंने कुछ बातें कही हैं और जो 5-6 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक ये कि कभी दौरान क़ैद या जो भी उनके साथ उस टाइम पे हो रहा था, जो उनके ऊपर गुजरी और जो कर्ब और जो जिस अजियत से वो गुजरे, तो उस हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि तकलीफ़ ज़्यादा तब होती है जब कोई अपना मारता है, जिससे आपको मोहब्बत हो, और उसकी तकलीफ़, उस कर्ब का अंदाज़ा आप नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज़ नॉट जस्ट फिज़िकल डैमेज, वो आपके लिए इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होता है। ये इसी तरह से है जैसे आपको कोई राह चलता बंदा जिसे आप नहीं जानते वो धोखा दे दे या आपके साथ कोई ज़्यादती कर दे, आपको गुस्सा आएगा। लेकिन आपके साथ कोई अपना जिससे आपने बहुत प्यार किया हो और आप प्यार करते हो उससे, और वो आपके साथ कुछ ऐसा वैसा कर दे, तो आप हर्ट भी होंगे, अंदर से आप टूट जाएंगे। तो उन्होंने इस हवाले से भी बात की है। अच्छा, फिर इमरान रियाज खान जो हैं उन्होंने मज़ीद गुफ्तगू करते हुए ये भी बताया है कि इस दौरान जो कैद में थे तो उन्हें सबसे ज़्यादा किसकी याद आती रही। फिर वो बिलीफ सिस्टम देखें, आसाब की जंग होती है, उस दौरान आपका बिलीफ सिस्टम, आपका ईमान। और मेरी भी जब बात हुई इमरान भाई से तो मैंने उन्हें जब बताया, मैं अभी उनकी गुफ्तगू तो सुनाता हूँ, इमरान भाई से को जब मैंने बताया कि मैं जब उम्रे के लिए गया तो लोग मुझे रोक रोक कर मुझे दुआएं दे रहे होते थे, इमरान भाई का पूछ रहे होते थे, और अल्लाह के उस घर में जहाँ पे सब कुछ भूल जाता है ना इंसान, वहाँ पे भी उनकी वेल बीइंग के लिए लोग परेशान, उनकी खातिर लोग जो हैं वो बात कर रहे, दुआएं कर रहे हैं, आंखों में आंसू लेके, जिन लोगों से आप कभी शायद मिले भी ना हो। तो इमरान भाई ने मुझे कहा कि मुझे ये दुआएं महसूस होती थी इस सारे वक्त के दौरान, मुझे लोगों का प्यार और उनकी दुआएं, लगता था कि मुझे कुछ है पीछे। वो जैसे कहते हैं ना कि न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समुंदर उछाल देता है। तो वो बेसिकली इमरान भाई ने मुझे ये शेर भी सुनाया और इमरान भाई ने ये बात भी कही थी। तो वो बिलीफ सिस्टम जो है और अल्लाह ताला पर जो यकीन है, उस हवाले से भी इमरान भाई ने बात की। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस सब के अंदर ऐसे वक्त भी आए उनके साथ कैदोबंद की सऊबतें जब वो बर्दाश्त कर रहे थे कि इमरान रियाज जो हैं उन्हें लगा कि वो शायद सर्वाइव ना कर सकें। फिर बीच में अभी तो बहुत सी चीज़ों के जवाब आने हैं कि ऑब्वियसली ये एक बात थी कि इमरान रियाज खान जो हैं, अल्लाह ना करे लेकिन ही इज़ नॉट अलाइव, और वो ज़िंदा नहीं है। फिर उनके कोमा में जाने की ख़बरें, और इस सब के दौरान हम भी जिस कर्ब से गुज़रे, फैमिली इमरान भाई की जिस कर्ब से गुज़री, बहुत से लोग जो हैं वो बातें ऑब्वियसली आपके सामने पता है कि जिस तरह के मामलात थे। लेकिन अब जो एक छोटा सा प्रोमो आया था ना क्रॉस एग्जामिनेशन का, एक प्रोग्राम है, स्पेशल पॉडकास्ट है मियां अली अशफाक के साथ, जो उनके लॉयर भी हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, उनके साथ इमरान रियाज का। तो इस सब के अंदर एक जुमला था इमरान भाई का, बस वही मेन था कि
उन्होंने पूछा हाँ भाई आर यू रेडी, तो उन्होंने कहा कुश्ती के लिए नहीं, बात करने के लिए तैयार हूँ। तो इमरान भाई जो है जिस दिन जब वो आए और उसके बाद जब हमारी बात हुई उनसे, तो उस दिन जो उनकी लुकनत का मसला था या ज़ुबान के अंदर या बोलने का, क़ुव्वत गोयाई का, उससे और आज के इमरान रियाज में आप कह लें कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 95% रिकवर कर लिया। बाकी आपकी दुआएं हैं, इंशाल्लाह प्रैक्टिस और जो एक विल होती है ना, उससे वो इंशाल्लाह रिकवर कर जाएंगे। लेकिन इमरान रियाज खान जो है उन्होंने एक चीज़ बड़ी वाज़ेह कर दी। उन्होंने कहा है कि मेरा जो मोबाइल फ़ोन है जिससे मैं वीडियोज़ बनाता था, मैंने उसे टाकी शाकी मार ली हुई है, मतलब ही इज़ रेडी टू कम बैक ऑन स्क्रीन वेरी सून, नॉट जस्ट थ्रू दिस पॉडकास्ट बट इंशाल्लाह वो वापस भी आएंगे और बहुत सी बातें। और कैद से निकलने के बाद सबसे पहले इमरान रियाज खान ने किसका पूछा ये भी मैं आपको सुनवाता हूँ। मियां अली अशफाक को जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उसका अब जो इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो इम्पॉर्टेंट तरीन चंक है, वो हमारे पास आया। 1.5 मिनट का ये क्लिप है, तकरीबन 95 सेकंड आप कह लें, 1 मिनट 35 सेकंड, एंड एवरी सेकंड ऑफ दिस क्लिप इज़ वर्थ इट। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसका एक एक सेकंड जो है वो वर्थ इट है। और कौम ऑब्वियसली लोग जितनी मोहब्बत निछावर कर रहे हैं इमरान भाई के लिए कि वो बल्कि टिकटॉक पे इतने ज़्यादा वो गाने वायरल हैं कि न जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद, मोहब्बत है ना लोगों की, है दे हैव देयर ओन वेज टू एक्सप्रेस दैट लव। और ये मोहब्बत क्यों है, ये चीज़ आपने समझनी है। यकीन माने मैं जब भी बाहर जाता हूँ, इवन कभी बरतानिया में, यूरोप में, लोग रोक के, इवन मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि कोई लिफाफा, कोई ओहदा, कोई भी मिलने वाली चीज़ जो है जो आपको दुनियावी शायद फ़ायदा लगे, वो उस इज़्ज़त का नेमुल बदल हो ही नहीं सकता जो हमें मिलती है। मैं आपको ये बात बड़ी हल्फन बता रहा हूँ, लोग जब मिलते हैं तो इतनी मोहब्बत से और आंखों में अश्क लेके, ये खालिस जज्बात होते हैं। हमें सरे राह चलते हुए किसी ऐसे शख्स के लिए जिसे आप पहली दफ़ा मिल रहे हैं, उसके लिए आंखों में आपके अश्क नहीं आते, तो लोग इतनी मोहब्बत करते हैं। तो मैं तो समझता हूँ यही बड़ी ड्राइविंग फोर्स होती है। इवन मैं, जो मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था दौरान उम्रा, जो मैंने आपको बताया, मस्जिद नबवी में भी और खाना काबा में भी लोग रोक के मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा और एजाज़ क्या हो सकता है कि अल्लाह अपने घर बुला के भी आपको, लोगों को आपसे मोहब्बत का इजहार करवा रहा है और वो आपको बता रहे हैं कि आप डटे रहें। तो फिर आपको हौसला भी मिलता है ना कि आपने सच की खातिर, अपने मुल्क की खातिर, हक सच की खातिर डटे रहना है, आपने उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो ये कुछ आपका अपना ज़ाहिरी बात है, हर बंदे का एक बिलीफ सिस्टम भी होता है और वो उसे मोटिवेट भी करता है। और ये वो बात है ना कि गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। और ये वो बात है कि आप अपने हिस्से की शम्मा तो जलाएं ना। कल को आप ये तो ना कह सकें कि जब मेरा रोम जल रहा था तो मैं तो बांसुरी बजा रहा था, ऐसा ना हो। आप अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाएं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक जुगनू भी उड़ रहा हो अगर, रात जितनी रुकावटें डाले, रोशनी का सफ़र नहीं रुकता। तो रोशनी का जो सफ़र है ना, वो कभी भी रुकना नहीं चाहिए। मैं ज़्यादा खुद बात नहीं करूँगा, इमरान भाई की गुफ्तगू आपके सामने रखता हूँ, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं और इसमें से जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं और आगे चल के अभी क्या आने वाला है। अभी तो ये तो दूसरा बॉम्बशेल है ना, अभी आगे चल के क्या होना है उस पर भी बात करते हैं। आप ज़रा ये सुने। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो है वो जानना चाहते हैं कितना मुश्किल था। ये आसान तो नहीं होता जिन हालात से आप गुजरते हैं। तकलीफ ज़्यादा तब होती है जब कोई अपना मारता है। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे ट्रीट किया जाए या किसी को भी ट्रीट किया जाए ऐसे जैसे कि वो इस मुल्क का दुश्मन है। किसकी याद सबसे ज़्यादा है? या तो अल्लाह की याद सबसे ज़्यादा है। जहाँ पे आप फंस जाते हैं ना या मुश्किल में आते हैं, तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में आता है वो आपका अल्लाह हो। दिल में कोई वसवसा आया कि मैं शायद कभी वापस ना आ जाऊँ? मेरे दिल में ये बात आती थी बीच बीच में, क्योंकि मैंने वापस आके ना अपनी टीम से सिर्फ एक आदमी का पूछा था। मैंने कहा भाई राणा सनाउल्लाह का बताओ। उन्होंने कहा जी उसने आपके बारे में लाइल भी रखी बल्कि आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा बना। मैं रमज़ान में उम्रे पे था, मुझे घर वालों ने वहाँ से भिजवा दिया दुबई। जो फेवरेट 1-2 लोग हैं उनको भी वहाँ भेज दिया कि इसको वहीं टिकाओ। जो आज एक पॉलिटिकल पार्टी PTI के साथ हो रहा है ना, ये पहली दफ़ा इस लेवल पे मामला गया। ये जिसके साथ दूसरी दफ़ा होना है ना, किसी ने बॉदर भी नहीं करना। इमरान, पाकिस्तान में कोई पसंदीदा सहाफ़ी हो? मदर अब्बास साहब मुझे बहुत पसंद है। एक घर में 2 इकट्ठे भी रहते हैं, एक पसंद था वो है नहीं है। ये मैंने टाकी शाकी मार ली है इसको। ये मेरा फ़ोन है, प्यार है, रिकॉर्डिंग। थैंक यू। आई होप इट वाज नॉट अ टफ क्रॉस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट टाइम जो है ना, ये वादा है, नेक्स्ट टाइम टफ क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। मैं तेरे काबू आऊँगा तो मैं कर दूँगा, मैं कर दूँगा।
अल्लाह। जी नाज़रीन इकराम, आपने देखा यू हैड योर टर्न, नाउ इट्स आवर टाइम टू सरप्राइज। तो अब हम जो है वो सरप्राइज करेंगे, वी विल सरप्राइज यू। आपने अपनी बारी कर ली, अब हमारी बारी है। और एक जी प्यारे दोस्तों, आपने वीडियो देखी, अपनी राय का इजहार ज़रूर करिए कमेंट सेक्शन में भी, और हमेशा दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला हमेशा इस मुल्क पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ए-अमान में रखे, और जितने भी इस वक्त गद्दार हैं अल्लाह ताला उनको निस्तूर नाबूद कर दे। मज़ीद ऐसी वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।